हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, नॉलेज एंड करिकुलम। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसका आज लास्ट पार्ट है। तो जिसने अभी तक सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई बटन में लिंक्ड है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर का होने वाला है, 2022 का एग्ज़ाम है। पेपर 1 एमसीक्यू सीरीज पार्ट 6 है। तो जिसको नहीं पता है, रीअपियर एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, फटाफट से चेकआउट कर लीजिए। ऑलरेडी लिंक्ड है, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशन की वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको कंटेंट बहुत, मतलब कहते हैं ना कि बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में मिलेगा, जिससे कि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाओ। Question first. A dash is a group of concepts that considered to be equivalent by the searchers. Facet knowledge both A and B or none of the above. इसमें देखिए आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको कंसीडर्ड किया जाता है इक्विवेलेंट बाय द सर्चर्स के अकॉर्डिंग, समक्ष माना जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। एक डैश अवध धारणाओं का एक समूह है जिसे खोजकर्ता द्वारा समक्ष माना जाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है फैसेट, पहलू। सेकंड देखते हैं। डैश नॉलेज एम्बेडेड इन द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ रीजनल, इंडिजियंस और लोकल कम्युनिटीज। आपको इसका आंसर देना है। देखिए, श्रेणी स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की संस्कृति परंपराओं में एम्बेडेड ज्ञान किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल नॉलेज को, लोकल नॉलेज को, प्योर नॉलेज को और इन सभी को। लोकल नॉलेज को देखिए, रीजनल से और आपको कल्चरल ट्रेडिशन से समझ में आ रहा है, लोकल नॉलेज ही होती है जो हमें हमारे स्थान, किसी पर्टिकुलर प्लेस से मिलती है। Question third. Dash knowledge exists regardless of whether the individual is aware of that fact or not. डैश ज्ञान मौजूद है चाहे व्यक्ति उस तथ्य के बारे में पता है या नहीं। कौन सा ऐसा ज्ञान होता है जो मौजूद होता है, ये मैटर नहीं करता इंडिविजुअल वो जानता है या नहीं जानता है, ये हमने पढ़ा था। प्योर नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज, लोकल नॉलेज और फैसेट नॉलेज। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इजी है। यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज एक ऐसा ट्रुथ है जिसे कोई भी जुटला नहीं सकता है। एक इंडिविजुअल को पता हो या ना पता हो, लेकिन वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो एग्जिस्ट करता है। उसको कोई अब मतलब हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जिस्ट ऑलरेडी है। क्वेश्चन फोर्थ. डैश टर्म मीन्स 100% कंप्लीट विद नो एक्सेप्शंस. डैश शब्द का अर्थ है 100% कोई अपवाद के साथ पूरा करें। कंक्रीट, एब्सोल्यूट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। फटाफट से बताइए इसका आंसर, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एब्सोल्यूट, पूर्ण। पूर्ण शब्द का अर्थ है 100% कोई अपवाद के साथ पूरा करे। एब्सोल्यूट टर्म मीन्स 100% कंप्लीट विद नो एक्सेप्शंस। व्हाट इज थ्योरेटिकल नॉलेज? थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होती है ये हमने पढ़ा है, और अगर जिसको नहीं पता है, आई बटन में लिंक्ड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ए सेट ऑफ ट्रू इंफॉर्मेशन, बी सेट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, सी एक्सप्लेनेशन नॉलेज या डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है? बहुत अच्छे से समझाया था ये मैंने ऑलरेडी आपको। ये सभी एक नॉलेज की डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल नॉलेज का एक पार्ट है। डैश कॉल्ड अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ थ्योरी।
थियोरेटिकल डेफिनेशन, थियोरी, थियोरेटिकल हाइपोथेसिस, थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन। इसका फटाफट से आंसर दीजिए, ये उसी का पार्ट है जो हमने पढ़ा था। थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, जिसका इसका मतलब क्या हुआ, थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन कहा जाता है उसे जिसे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी जाती है जो बेस्ड होती है थ्योरी पे। क्वेश्चन 7, डैश कॉल्ड अ थियोरेटिकल कंसेप्ट दैट इज टेक्सटेटिव। ये भी हमने पढ़ा था, जल्दी से बताइए किस क्या है इसमें से। थियोरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरी, थियोरेटिकल हाइपोथेसिस, थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन। Theoretical hypothesis. Question 8. Set of ideas that explain a large number of observation in terms of non-observable is called, इसको क्या कहा जाता है? विचारों का सेट जो गैर नमूदार के संभर में बड़ी संख्या में टिप्पणियों को बताता है। थियोरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरी, थियोरेटिकल hypothesis, theoretical description. Theory. Dash knowledge is concerned with experience or actual facts, actual uses. ये भी हमने पढ़ा था, क्या है इसका आंसर? एक्सपीरियंस नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, प्योर नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इज कंसर्न विद एक्सपीरियंस और एक्चुअल यूज। देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज कब आती है? जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज को, खुद ऑब्जर्व करते हैं। एज कंपेयर थियोरेटिकल नॉलेज, जब आप किसी चीज को मतलब समझ नहीं रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वो होती है थियोरेटिकल नॉलेज। Question 10. Learning that take place when teachers are able to present information in a way that students are able to construct meaning based on their own experience. सीखना है कि जगह लेता है जब शिक्षाओं को एक तरफ से जानकारी पेश करने में सक्षम है कि छात्राओं को अपने अनुभवों के आधार पर अर्थ का निर्माण करने में सक्षम है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए टीचर दैट टेक प्लेस व्हेन टीचर्स आर एबल टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। देखिए लर्निंग, जब लर्निंग ली जाती है, जब लर्निंग दैट टेक प्लेस, जब लर्निंग ली जाती है, कब ली जाती है? व्हेन टीचर्स आर एबल टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, जब टीचर्स समक्ष होती हैं, पूरी प्रिपेयर होती हैं अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। इन दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग, जब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मीनिंग को अपने एक्सपीरियंस पे कंस्ट्रक्ट करें, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उससे उस चीज को समझें, ना कि उन्हें टीचर बताए तो वो समझें। वो कौन सी नॉलेज होती है? टेक्सचुअल नॉलेज, थ्योरिकल नॉलेज, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, या ये सभी नॉलेज आती है उसके अंदर। जब एक स्टूडेंट खुद से एक्सपीरियंस करता है कोई चीज और उससे कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग को, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। चलिए, ये अभी तक जिसके आंसर्स 10 में से 10 ठीक हैं मेरे को कमेंट्स में बताइए, और जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है फटाफट से कर लीजिए। ये पार्ट पूरा हो चुका है, 6th ये पार्ट है। टोटल 6 पार्ट्स कराने थे, 1st to 5 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये 6th पार्ट हो चुका है आपका। कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। जिसको कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलिए बाय बाय।